हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल टोरस। आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग। ये 6 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में रहेगी। और आज हम आपकी फीलिंग चेक नहीं करेंगे, हम आपके ओनली आपके पर्सन की फीलिंग चेक करेंगे कि इन 7 डेज में आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे और रिसेंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। अगर आपके रिश्ते स्टक हो गए हैं, आपके पर्सन से आपके नो कांटेक्ट हैं, या आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या मैरिड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लव रिलेशनशिप में, कैसे भी आपकी जो सिचुएशन है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं तो हम ये रीडिंग करेंगे। जब भी आप रीडिंग देखिए पॉजिटिव रहें और अपने पर्सन को हमेशा माइंड में रखिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए मैसेज देखूंगी 7 डेज के लिए डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडनेस है, और उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन रिसेंटली क्या सोच रहे हैं और 7 डेज में क्या फीलिंग रहेगी, और क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, और आउटकम क्या रहेगी आपके रिश्ते के 7 डेज के अंदर। कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, आप कोई कॉल मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट में है। तो ये अगर आप सन मून साइन से टोर्स हैं, वृषभ राशि आपकी है, तो ये रीडिंग आप देख और सुन सकते हैं। कोर्स वाउचर भी इसको देख सकते हैं। जितनी आप रेजोनेट होती है टोर्स आप अपने लिए उतनी रखें। अगर आप रेजोनेट नहीं हो रही है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नेगेटिव मत होइए, ये किसी और के लिए होगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए गाइडनेस देखेंगे कि 7 डेज में आपके लिए क्या गाइडनेस है। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि टोर्स के लिए 6 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में क्या गाइडनेस है, आपकी तरफ से क्या मैसेज है। तो आपके लिए आया है फेथ ग्रोथ का कार्ड आया है। तो डिवाइन की तरफ से ऐसे है, ये आपको कहना चाहते हैं कि आपके 7 डेज में ग्रोथ होगी। अगर आपके कुछ सिचुएशन ख़राब चल रही थी तो 7 डेज में आपके लिए डिवाइन और एंजल की तरफ से ये मैसेज है कि आपके काम में, कारोबार में जो भी है बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी और आपकी पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप कोई मतलब किसी चीज़ से आपको परेशान करिए कोई चीज़ ऐसी, तो आप उससे छुटकारा पाइए। कोई आपको ऐसे अगर आप मेंटली सही नहीं है तो कोई चीज़ें हैं जो आपको परेशान करें तो उनको छोड़िए और अपने आप के लिए वक्त निकालिए और अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव लोगों को माइंड से निकालिए, उनकी बातों को माइंड से निकालिए। अगर आपके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हैं तो उनसे दूरी बनाइए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप में खुश रहिए। और जो आपका ये माइंड है इसको अपने कंट्रोल में करिए, और ये जैसा चाहता है वैसे आप मतलब लोगों की बातों को लेकर अपने आप को दुखी मत कीजिए। तो चलो हम देखते हैं कि इन 7 डेज में आपके पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी और रिसेंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। जब भी आप रीडिंग देखें तो अपने पर्सन को हमेशा माइंड में रखिए। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि टोर्स की 6 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रहेगी। टोर्स के पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी 6 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में। टोर्स के पर्सन टोर्स के लिए क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, जो लव लाइफ में है, नो कांटेक्ट में है, मेड है, जो भी है। तो टोर्स यहाँ पे आई है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की आई है, और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आई है आपकी। और टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर वैसे स्कॉर्पियो। ओके, या ये पर्सन है अगर आप उनसे डील कर रहे हैं, तो अगर आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से डील कर रहे थे तो हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो, या आपके शादीशुदा हैं तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, लव रिलेशनशिप में है तो आपके संबंध अच्छे नहीं थे। तो अगर आपके पर्सन और आपके बीच में काफ़ी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी और आप भी सैड थे या आपके पर्सन भी खुश नहीं थे, आप भी खुश नहीं थे, तो उस एनर्जी से निकल के आपके जो पर्सन पास्ट की एनर्जी, अगर आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की सिचुएशन थी, ये क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे आया है 8 ऑफ सोर्स का कार्ड, तो ये अच्छी एनर्जी नहीं है।
तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें थी जो आपको कोई ऐसी मतलब आपकी मिस्टेक हुई थी, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मतलब जो आपके दोनों के बीच में विश्वास की कमी थी, या फिर आप दोनों को ऐसे लगता था कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, या फिर आपके पर्सन को लगा हो कि आपने चीटिंग किया है, ऐसे कुछ भी था। तो उस एनर्जी में अगर आप आज तक आपके पर्सन आपसे मतलब को नाराज थे या दुख और सैड की एनर्जी में से थे, तो यहाँ पे आया है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पास्ट की, तो ये आई है रिवर्स में। तो आपके पर्सन उस चीज से निकल के बाहर उस चीज से निकलना चाहते हैं, जो पास्ट में जो भी एनर्जी रही है आपके पर्सन की, उस एनर्जी से निकल के वो अब सही एनर्जी में आना चाहते हैं। अब उनको रियलाइज हो गया है, अब वो कहना कि अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, अब भरोसा जीतना चाहते हैं, अपना भरोसा बनाए हुए रखना चाहते हैं, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं आपके पर्सन। अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया है कि जो भी उन्होंने टाइम में और ये जो पास्ट में जो भी कुछ किया वो सही नहीं था, या जो भी उन्होंने सैडनेस की एनर्जी में रहे तो वो उनके लिए अच्छी नहीं थी, या उस चीज़ में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसी चीज़ें हुई है उनके साथ जो उनको सबक मिला है, और अपने उस चीज़ का उनको पछतावा है कि उन्होंने वो चीज़ें दुख और सैड में बिताई, वो जो टाइम और वक्त था तो वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तो उस एनर्जी से निकल कर आपके पर्सन अब रिसेंटली पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स में थे और अब पेज ऑफ सोर्स में आए हैं। तो आपकी एनर्जी तो वही है, लेकिन अब क्या कि उनको उनको ना थोड़ा चेंज हो गया माइंड उनका। तो अब आपके जो पर्सन है, अब क्या है कि ये पर्सन आप पे इस एनर्जी से निकल के सैडनेस की एनर्जी में कहीं ना कहीं अब ये आप पे नजरें बनाए हुए हैं, या ये पर्सन हो सकता है कि आप अपनी सी उम्र से छोटे पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप एयर साइन से डील कर रहे हैं। तो ये पर्सन आप पे नजरें बनाए हुए हैं। अब अगर आपसे पास्ट में अगर आप पे कोई भी नजरें नहीं बना रहे थे, या फिर ये आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर इन्होंने बिल्कुल आपको हाइड कर दिया था, तो अब क्या है रिसेंटली ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, आपके बारे में समझेंगे, आप पे नजरें रखेंगे, आप क्या करते हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या करते हैं, या फिर ये भी इस चीज़ का भी आपसे वेट कर सोचेंगे कि आपकी क्या एक्टिविटी है, क्या आप इनको अभी भी मिस करते हैं या याद करते हैं। तो ये आप पे नज़रें बनाए हुए रखेंगे इन 7 डेज के अंदर। और ये है कि ये पर्सन है, तो मुझे आप अपने उम्र से छोटे पर्सन के साथ डील करते हुए लग रहे हैं, और ये पर्सन है आपका अनमेच्योर पर्सन है, और जो ये रिश्तों को सीरियसली नहीं लेता है ये पर्सन। और ये पर्सन है तो ये रिश्तों में सीरियसली नहीं है, कोई भी काम ये पर्सन दिल से नहीं करता है, और ये पर्सन आपका मुझे वो लॉयल नहीं लगता है, ये पर्सन अनमेच्योर है, और ये इतना वो मतलब जितना आप सिंसियर हैं तो ये पर्सन आपका इतना सिंसियर नहीं है। अगर आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से कर रहे हैं तो ये पर्सन वो मतलब मनमोजी पर्सन है। अगर आप ये है तो अब ये है कि अगर कोई आपका पर्सन टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न है, तो ये पर्सन क्या है कि अपने अगर आप किसी टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, तो ये पर्सन क्या है ना कि इस पर्सन का जो भी अपना फोकस है वो काम करियर पर फोकस है। अगर आप किसी वर्गो से या टॉर्स आपकी राशि है तो कैप्रिकॉर्न से है, हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जो एनर्जी होती है तो वाइस वर्सा होती रहती है। तो ये पर्सन क्या है कि हो सकता है कि आपसे 1 फरवरी को लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या फिर आपसे 11 फरवरी को आपसे दूर हुए हों, ऐसा कुछ भी मुझे लग रहा है कि कुछ जो है तो उनके बीच में जो 11 फरवरी या 1 फरवरी से आपसे बोलचाल बंद है। और तो वो पर्सन क्या है अपने आप पे अपने काम पे, अपने फाइनेंस पर, अपने सक्सेस पर, अपने मतलब जो भी अपनी इमेज बनाने में, अपना काम करियर में ग्रोथ में, अपने आप में अपना कुछ मतलब खुद पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पे, अपनी फिटनेस पे, अपने काम करियर पर, जॉब पर, अपनी फैमिली परिवार पर अपना नाम स्टेटस बनाना चाहते हैं आपके पर्सन। तो अगर आप किसी इन टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न से कर रहे हैं डील, तो ये पर्सन अभी आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ, ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड। तो ये पर्सन आपके लिए कोई अगर ये पर्सन है तो ये पर्सन क्या है कि आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अभी ये आपके पास नहीं आएंगे। अभी इनका जो भी फोकस है वो काम करियर पर फोकस है इनका।
अपने स्टेबिलिटी बनाना पे काम है इनका, स्टेबिलिटी अपनी ये अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपने खुद का फ्रीडम तैयार कर रहे हैं, अपने लिए नया स्टेटस तैयार कर रहे हैं अपना। तो ये क्या कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन ये जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, तो ये यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटाकल और यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटाकल। तो ये आप अभी अपना अभी इनका काम करियर पर फोकस है। तो अभी ये आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन अभी नहीं आएंगे। ये आप एक्शन तो लेंगे लेकिन अभी क्या ना कि स्लो है, अभी ये स्लो है इनका एक्शन। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आप कोई ऐसा कोई आप दोनों का जॉब करियर एक हो सकता है, एक ही आप फील्ड में हो सकते हैं और आप बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो मनी की वो है कि आप एक दूसरे से मतलब मनी की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है आप दोनों के बीच में। अगर आप किसी जेमिनी अगर आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस से डील कर रहे हैं, तो ये पर्सन क्या है कि आपके लिए इमोशनल हो सकते हैं। ये पर्सन आप इनके दिल में आपके पर्सन है कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो अगर आपके पर्सन है तो वो आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। वो काफ़ी दुखी हैं, आपसे भी नाराज़ हैं, अपने आप से भी नाराज़ हैं। वो आपके लिए उनके दिल में काफ़ी भावनाएं हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए काफ़ी। तो हो सकता है कि 13 दिन से या 13 वीक से आपसे नाराज़ है आप उनसे, या आपका कुछ ही प्रकार से बोलचाल बंद है या ब्रेकअप हुआ है। तो ये पर्सन क्या है कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन को ये फील हो रहा हो कि आप उनसे उनकी भावनाएं हैं तो वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या आप उनको अहमियत नहीं देते हैं, या आप उनकी बातों की वैल्यू नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो पर्सन है आपके कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा इमोशनल प्यार है, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ये नहीं आपको कह पा रहे हैं। और ये आपका अगर कोई एक्स पर्सन है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं दोबारा से। हो सकता है कि अगर काफ़ी टाइम से भी आपके रिलेशन खराब है, 6 महीनों से, 3 महीनों से, 11 दिन से, 13 दिन से, तो ये है कि ये पर्सन ऐसे कोई है आपके कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो है, तो ये पर्सन डेफिनेटली अगर आपके कोई आपका एक्स है तो वो आपके इन 7 डेज में वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप की आई है और क्वीन ऑफ कप है। तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी इमोशनल पर्सन है और ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं, आपको मनाने के लिए आ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी एज में कुछ छोटे पर्सन हो सकते हैं आपके कोई, या फिर कोई अगर आपका शादी से गई टूटी थी तो वो भी आप पर्सन आ सकते हैं। ये आपके कोई बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो जिनके साथ आपका लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप चला है, तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं और 7 डेज के अंदर कोई। तो अब हम देखते हैं कि क्या कोई वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। डिवाइन एंजल बताइए कि टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, कोई कॉल मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे, कोई एक्शन लेना चाहेंगे 7 डेज में 6 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे, क्या कोई रिकंसाइलेशन करने की सोचेंगे, क्या एक्शन लेंगे। ओके वाओ। तो मैं बता दूं कि जब मैं कार्ड सफल कर रही थी तो ये जो पेज ऑफ कप का कार्ड है तो ये मेरे हाथ से गिर गया था, तो मैंने इस कार्ड को लिया नहीं, तो मैंने वापस में सफल कर लिया। तो दोबारा से जब मैं रिसेंटली की देख रही थी तो वो दोबारा से फिर आ गया ये कार्ड। तो टॉरस डेफिनेटली जो आपके पर्सन हैं, तो आपके पर्सन आपसे दोबारा से अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई भरोसा टूट गया था, या आप दोनों के बीच में विश्वास की कमी हो गई थी, या भरोसा टूट गया था, या किसी कारण से आपकी जो लाइफ है अंधेरे में चली गई, आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई थी कि जो सच्चाई थी वो दिख नहीं पा रही थी, और आप दोनों के एक दूसरे के भरोसा होते हुए भी आप दोनों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड आया है, वो भी रिवर्स में आया है। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें थी जो आप दोनों को दिखाई नहीं दे रही थी, एक दूसरे से प्यार भरोसा होते हुए भी एक दूसरे में वो
मतलब वो प्यार भरोसा नहीं बन रहा था। तो अब क्या है कि आपके पर्सन आपसे दोबारा से रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं। आप वही है, ये पर्सन जो को कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ये सारे ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के फिर से कार्ड आ गए हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के भी आ गए। मैंने बताया था कि जो जो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, मैंने बताया था कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अपने आप पे काम पे फोकस है उनका, वो आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी वो अभी धीरे धीरे मतलब अब इतनी जल्दी से वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर आपके पास, क्योंकि अभी वो टाइम और वक्त लेना चाहते हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं। तो ये कार्ड है, ये दोबारा से फिर से कार्ड आ गया है आपके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का। तो ये पर्सन क्या रिश्ते में काम कर रहे हैं, अपने काम करियर के साथ साथ भी आपके साथ भी ये अपना भरोसा जीतना चाहते हैं, विश्वास जीतना चाहते हैं, और ये आपको भी अप्रोच कर रहे हैं साथ के साथ। ये भी आपके और अपने रिश्ते के लिए टाइम लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि टाइम और वक्त के साथ पता चल जाएगा कि रिश्ता कैसे है और आप कैसे हैं और इनका रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये अपने काम करियर के साथ साथ आपके साथ भी ये वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से ये इनका जो काम करियर सब कुछ छूट गया था। अब ये दोबारा से अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं। और मैंने बताया था कि आपके फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से आ गए। तो ये पर्सन डेफिनेटली, ये अगर कोई यहाँ पे दो कार्ड्स फिर से आए हैं, कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, तो ये आपसे दोबारा से रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, दोबारा से आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपको दोबारा से प्रपोज करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में तो भी आपके पास आना चाहते हैं। अगर कोई आप सिंगल है तो भी आपका कोई ऐसा आपको जो छोड़ के गया था पर्सन, वो भी आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, वो अगर वो आपको छोड़ के चले गए हैं या आपको डिवोर्स की नौबत आ गई है, तो दोबारा से फिर से आपको वो फिर से मौका देना चाहेंगे, फिर से आना चाहेंगे। और ये मैं बता दूं कि ये पर्सन आपसे अगर कोई आपसे कुछ ऐसा कुछ करके गए आपके साथ, आपको छोड़ के गए हैं, तो दोबारा से माफ़ी मांगना चाहेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे 7 डेज के अंदर डेफिनेटली। और 11 दिन में या फिर 11 दिन के बीच में, या फिर ऐसे मतलब थोड़े 11 दिन के बीच में 7 डेज के बाद भी आ सकते हैं। और वैसे ये पर्सन आपका 7 डेज के अंदर भी आ सकते हैं आपके पर्सन, या फिर इनको महीना हो गया है या 2 मंथ हो गया अगर आपके पर्सन को गए हुए, तो ये वापस आएंगे आपके पर्सन। ये दोबारा से अपनी लाइफ हैप्पी चाहते हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, नया प्रपोजल भी मिल सकता है। और ये पर्सन है जो आपके काफ़ी रोमांटिक पर्सन हैं आपके ये, और ये काफ़ी ड्रीम देखते हैं आपके साथ, आपकी जो लाइफ है चाहते हैं, और ये आपको अपना क्रश मानते हैं। हो सकता है कि आपको कोई नया प्रपोजल भी मिल जाए, कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपका क्रश है, वो भी आपको अप्रोच कर सकता है, दोबारा से आपको कोई नया प्रपोजल दे सकता है। और ये पर्सन काफ़ी टाइम से, ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो ये आपके कोई नई जगह से भी, कोई जहाँ आप काम करियर करते हैं वहाँ से भी आपको कोई नया प्रपोजल मिल सकता है, जो अभी डेफिनेटली कोई पर्सन आपके लाइफ में आएंगे कैंसर, बस स्कॉर्पियो। और जो मतलब पर्सन है, तो ये क्या है, अगर आपके कोई ऐसे मतलब नो कांटेक्ट में है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जो काफ़ी टाइम से जो पर्सन है, तो अगर वो आपके पर्सन है तो वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, और उनको जो कुछ पर्सन है और कुछ जो मतलब टोर्स हैं, तो उनके पर्सन उनसे जैसी सिचुएशन बनी वैसी बनी रहेंगी। तो कुछ जो मैंने जो कुछ राशियाँ रह गई है, तो वो पर्सन है जैसे एरीज है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, पाइसिस है, तो वो राशियाँ हैं, तो वो जैसे सिचुएशन बनी हुई है वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो चलो देखते हैं कि क्या आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिश्ते का। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि टॉरस के रिलेशनशिप का, लव लाइफ का क्या आउटकम रहेगा। तो आपकी पर्सन थे, वो मैंने बताया था सबसे पहले आपके पर्सन की आई थी 9 ऑफ सोर्स आए थे, तो आपके पर्सन की एनर्जी थी, तो वो दुख और सैड में थी। और ये अब ये भी आपके जो रिसेंटली आपके पर्सन आए हैं, तो आपके पर्सन की आई है 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, दुख और हट का कार्ड है, लेकिन रिवर्स में आया है। तो आपके पर्सन अगर पास्ट में अगर दुख में थे, पेन में थे, तो उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, निकल गए आपके पर्सन। तो यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे
आएंगे, और आएंगे तो कुछ सोच समझ के आएंगे आपके पास से, और लोग अच्छा मतलब कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से आएंगे। और मैं बता दूं कि आपकी एनर्जी मैंने थोड़ी सी चेक करी यहाँ पे, तो आप क्या है कि अगर आपके पर्सन है, अगर आप अपने पर्सन के पास जाते हैं तो हो सकता है कि आपके पर्सन है आप पे, आपको लगता है कि आपके पर्सन आप पे हावी होते हैं, आपके पर्सन आपको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे बहुत सारी डिमांडें करते हैं, आपके पर्सन काफ़ी सारी आपके सामने शर्तें रखते हैं, और जहां आप अपने आप को लो फील करते हैं, आप अपने पर्सन, आपके पर्सन है वो आप पे ज़्यादा हावी रहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ये भी है। हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसी परेशानी, ऐसी प्रॉब्लम है जो आप ना चाहते हुए अपने पर्सन की पूरी नहीं कर सकते, या आपके मन में काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप ना चाहते हुए अपने पर्सन को बता नहीं सकते। हो सकता है कि आपको डर हो कोई, या आप मजबूर हैं, या ऐसी कुछ परेशानी है जो अपने पर्सन से आप शेयर नहीं करना चाहते, और हो सकता है कि आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, और आपके मन में बहुत कुछ होते हुए अपने पर्सन को आप कुछ कह नहीं सकते, आपको ज़बरदस्ती कुछ ऐसी ज़बरदस्ती आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या रिश्ते निभाने पड़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन आपकी ये भी है, क्योंकि आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो आप अपने पर्सन के सामने अपने आप को लो फील करते हैं, आपको नीचा महसूस करते हैं, आप अपने अपने पर्सन के सामने आप अपने आप को कम आंकते हैं, और आपके कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो आप अपने पर्सन को मजबूरी में, आप अपने पर्सन से मजबूरी में रिश्ता निभा रहे हैं। हो सकता है कि जो कुछ डोर्स हैं तो वो अपने पर्सन से जजमेंट चाहते हैं, हो सकता है कि आपका कोर्ट कचहरी का अगर केस चल रहा है तो वहाँ पे भी आप अपने पर्सन से कोई कुछ जो है डोर्स हैं तो वहाँ पे भी अपने एक दूसरे जज करते हैं, आपको लगता है कि आप, आपके पर्सन है, उन दोनों के माइंड आपकी जो सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से अपसेट है, और कोई लियो होता है, हो सकता है कोई लिब्रा हो सकता है, तो वो क्या है कि वहाँ पे आपके मुझे लिब्रा ही आया है, लिब्रा ये जो 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो लिब्रा का है ये, जजमेंट का कार्ड, जस्टिस का कार्ड है, ये भी लिब्रा का है, और ये भी लियो का है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और अगर आपको आपकी कोई टॉर्च, मैंने बताया था कि टॉर्च वर्गों की कैप्रिकॉर्न है, तो ये पर्सन भी है। हो सकता है कि आपकी जो उम्र का डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर आपके कोई धर्म जाति का भी अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें लगता है कि आपने जो किया है, कहीं ना कहीं टॉर्च मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप खुश नहीं है रिश्ते में, और कहीं ना कहीं आपके बारे मन में काफ़ी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो आप अपने पर्सन से खुश नहीं है, ना खुश आप अपने पर्सन से, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, लेकिन हो सकता है कि आपको लगता है कि आपने गलत पर्सन चुन लिया है, या फिर आप रिश्ते में जो भी है अपना 100% नहीं दे रहे हैं, या आप अपना, आपका मन नहीं है, तो आप संतुष्ट नहीं है कहीं ना कहीं से, लेकिन जो आपके पर्सन है वो आपके पास डेफिनेटली आना चाहते हैं। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।